गांधार नरेश शकुनी के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। जैसे शकुनी लंगड़े थे, परंतु वे लंगड़े हुए कैसे? शकुनी के पासे अपने पिता की हड्डियों के चूर्ण से बने थे। कितने मायावी थे शकुनी के पासे। इतना कपटी होने के बाद भी उन्हें स्वर्ग कैसे मिला? मायावी शकुनी की इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुर्योधन का शातिर मामा, जिसे सब शकुनी के नाम से जानते थे, वह गांधार नरेश सुबल का पुत्र था। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 63 के अनुसार उसका जन्म ही देवताओं के क्रोध के कारण हुआ था और उसकी प्रवृत्ति धर्म का नाश करने वाली थी। आदि पर्व के ही अनुसार वह द्वापर का पुनर्जन्म था। एक समय भीष्म जी ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी के विषय में सुना कि वह भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान प्राप्त कर चुकी है। तब कुरु पितामह भीष्म जी ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ा विचार हुआ, परंतु उनके कुल, प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धि पूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया। गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और माता पिता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर अपनी आंखें बांध ली। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूंगी, उनके दोष नहीं देखूंगी। तदंतर एक दिन गांधार राजकुमार शकुनी अपनी बहन गांधारी को साथ लेकर कौरवों के यहाँ गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। शकुनी ने भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। बदले में भीष्म जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात वे राजधानी को लौट आए। यह वृतांत तो था मूल महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व से, परंतु एक और प्रसंग भी बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार गांधारी के जन्म लग्न में ही 2 विवाह का योग था। इसीलिए उसका विवाह पहले एक बकरे से कर दिया गया। उस बकरे की बाद में बलि चढ़ा दी गई। भीष्म जी को जब ये ज्ञात हुआ कि गांधारी का पहले भी विवाह हुआ था, तो कुरुवंश ने उन्हें दंड देते हुए संपूर्ण परिवार को कारावास में डाल दिया। वहाँ उन्हें केवल एक व्यक्ति मात्र भोजन ही दिया जाता था, ताकि वे धीरे धीरे भूख से ही मर जाएं। किंतु राजा सुबल और उनकी रानी अपने हिस्से का भोजन शकुनी को दे दिया करते थे, जिस कारण शकुनी के माता पिता की मृत्यु हो गई। अपने परिवार की मृत्यु के बाद केवल वही जीवित बचे। तब उन्होंने हस्तिनापुर में ही रहने का निर्णय लिया और फिर सभी का विश्वास जीतने के बाद वे धीरे धीरे कुरुवंश के विनाश का षड्यंत्र रचने लगे। फिर आगे क्या होता है इस प्रसंग में, वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले मूल महाभारत से जानते हैं कि गांधारी के विवाह के उपरांत क्या हुआ। आदि पर्व अध्याय 199 के अनुसार जब अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया था, तो कौरवों को यह आभास हो गया था कि पांडव लाक्षागृह से जीवित बच गए हैं और वहाँ कर्ण और शकुनी दुर्योधन को सलाह देने लगे। शकुनी बोला, कुंती के वे सभी पुत्रों के विषय में मेरा यही मत है कि यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सब लोग इन पांडवों के विनाश की युक्ति निश्चित किए बिना ही चले जाएंगे, तो अवश्य ही यह भूल आप लोगों को सदा संतप्त करती रहेगी। पांडवों को जड़ मूल सहित विनष्ट करने के लिए हमारे सामने यही उपयुक्त देश और काल उपस्थित है। जब तक वृष्णि वंश के श्रेष्ठ वीर यह नहीं जानते कि पांडव जीवित हैं, तभी तक पांडवों को मार डालना चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को देखकर ईर्ष्या में जलता हुआ दुर्योधन शकुनी से बोला, पांडु पुत्र युधिष्ठिर के समीप प्राप्त हुई उस लक्ष्मी को देखकर मैं जल रहा हूँ और मैं अकेला उस राज लक्ष्मी को हड़प लेने में असमर्थ हूँ। मामा जी, अब मुझे मरने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं दुखी हूँ तथा ईर्ष्या की आग में जल रहा हूँ। शकुनी बोला, दुर्योधन, तुम्हें युधिष्ठिर के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपभोग करते आ रहे हैं। तुमने उन्हें वश में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन किया, परंतु तुम उन्हें अपने अधीन न कर सके। उन 5 ने कृष्ण को सहायक रूप में प्राप्त किया है। उन्हीं के तेज से राजा युधिष्ठिर की उन्नति हुई है और इसके लिए शोक करने की क्या बात है। कर्ण, कृपाचार्य, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा आदि और भी ये सब तुम्हारे अधीन हैं। तुम सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करो, परंतु उन 5 पांडवों को तुम फिर भी पराजित नहीं कर पाओगे। राजन, मैं वह उपाय जानता हूँ जिससे युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो सकते हैं। तुम उसे सुनो। युधिष्ठिर को जुए का खेल बहुत प्रिय है, किंतु वे उसे खेलना नहीं जानते। यदि महाराज युधिष्ठिर को
द्वैत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो वे पीछे नहीं हट सकेंगे। मैं जुआ खेलने में बहुत निपुण हूँ। इस कला में मेरी समानता करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। केवल यही नहीं, तीनों लोकों में मेरे जैसा द्वैत विद्या का जानकार नहीं है। अब उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जिसमें जब शकुनी के माता पिता की कारावास में मृत्यु हो जाती है। आगे उसमें बताया गया है कि सुबल ने अपने पुत्र शकुनी से कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर की अस्थियों से तुम पासे बना लेना। तुम जैसा इन पासों से करवाना चाहोगे वे वैसा ही करेंगे। तो महाभारत के अनुसार ये बात सिद्ध होती है कि शकुनी को चौसर के खेल में महारत हासिल थी। उन्होंने खेल में कोई भी बेईमानी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने युधिष्ठिर को अपनी चतुराई एवं चालों से हराया था। हाँ, हम ये अवश्य कह सकते हैं कि उन्होंने युधिष्ठिर को लालच में फंसाकर उन्हें ये खेल खेलने पर मजबूर कर दिया था। तो शकुनी के पासों को लेकर प्रचलित कहानी और महाभारत में वर्णित वृतांत दोनों ही हमने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं शकुनी लंगड़ा कैसे हो गया। तो इसका उत्तर भी महाभारत से ही दे देते हैं। शकुनी एक शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने अपने भाइयों के साथ गांधार सेना का नेतृत्व किया था। उनकी अश्वसेना बहुत ताकतवर थी। जब बी.आर. चोपड़ा महाभारत टीवी सीरियल का निर्माण कर रहे थे तो उस समय शकुनी का किरदार निभाने वाले शकुनी के पांव में तकलीफ होने के कारण वह थोड़ा लंगड़ा के चलते थे। शकुनी के किरदार को और कुटिल दिखाने में ये लंगड़ापन और भी सहायक सिद्ध हुआ और सबने पसंद भी किया। तो इसके बाद से टीवी पर जितने भी महाभारत के सीरियल्स बने उन सब में शकुनी को लंगड़ा ही दिखा दिया गया, बल्कि महाभारत में इसका कोई भी विवरण नहीं मिलता। लोक कथा के अनुसार ये अवश्य कहा गया है कि शकुनी ने चाकू से अपनी टांग को घायल करते हुए ये प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने परिवार के साथ हुई इस दुर्दशा का प्रतिशोध समस्त कुरुवंश से लेंगे और ये टांग का घाव उन्हें इसका स्मरण कराता रहेगा। और शकुनी को स्वर्ग कैसे मिला? तो इस बात का उत्तर हमें महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है। न केवल शकुनी बल्कि जो योद्धा कुरुक्षेत्र भूमि में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे वह सभी स्वर्ग में गए और उसके बाद वह जिस का भी पुनर्जन्म थे उसमें लीन हो गए। शकुनी भी द्वापर में मिल गए थे। शकुनी एक चतुर व्यक्ति थे जो केवल यही चाहते थे कि किसी भी कीमत पर उनके भांजे को हर खुशी मिले। यह भी सत्य है कि उन्होंने दुर्योधन के हर एक अच्छे बुरे कार्य का समर्थन किया और उसे प्रोत्साहित करते रहे। यहाँ तक कि कई अनुचित सुझाव भी उन्होंने दुर्योधन को दिए, परंतु जब दुर्योधन अत्यधिक असुरक्षित हो जाता था तो वह उसे पांडवों के साथ संधि करने के लिए भी समझाते थे। यह उनके सकारात्मक पक्ष को भी दिखलाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।